Hello students, good morning to all of you students. Today we'll start exercise 6.2 and before starting exercise 6.2 we discuss about some properties of parallel lines and transversals. देखिए पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल यानी कभी भी कोई दो लाइन अगर हम लेते हैं when we take two lines here we take suppose this one is AB and CD. These are two lines and this one is another line. It is P. We have two lines AB and CD. हमारे पास दो लाइनें हैं और ये जो इंटरसेक्ट करती है जब कोई लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल. तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए यहां पे क्लियरली हमारे पास एक पॉइंट जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है सपोज इट इज पॉइंट ई एंड दिस वन इज पॉइंट एफ. ई पॉइंट के ऊपर चार एंगल्स बनेंगे एंगल 1 2 दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4. चार एंगल ई पॉइंट पे बनेंगे और चार ही एंगल आपके एफ पॉइंट पे बनेंगे. दिस इज 5 एंगल 6 7 8. तो हमारे पास 8 एंगल टोटल बनते हैं दोनों पॉइंट्स पे जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. तो आपके दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ई और एफ दो पॉइंट से चार एंगल्स ई पॉइंट पे होंगे और चार एंगल्स आपके एफ पॉइंट पे होंगे. नाउ इन दीज सम आर एक्सटीरियर एंगल्स. इनमें से कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हैं. आप देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 7 एंगल 8. ऑल ऑफ दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ दीज आर इंटीरियर एंगल्स. यहां स्टूडेंट देखिए आप एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6. ऑल ऑफ दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स. ट्रांसवर्सल जो भी कोई दो लाइंस हैं अगर उनके बीच में एंगल बनते हैं आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये इन दोनों लाइन के अंदर है. और ये दो एंगल्स और ऊपर वाले दो एंगल्स ये बाहर है एंगल्स तो इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना है आपने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम डायरेक्शन में और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द सेम डायरेक्शन. देखिए ये जो एंगल है इसकी डायरेक्शन चेक करिएगा. अपवर्ड है एंगल 1 5 भी अपवर्ड है. सो 1 एंड 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 एंड एंगल 5. हियर एंगल 2 ये साइड है 6 भी साइड है. सो एंगल 2 एंड एंगल 6. दो पेयर हो गए. एक पेयर ये हो गया हमारा दूसरा पेयर ये हो गया. नेक्स्ट है एंगल 3. अब डाउनवर्ड देखिए आप ये डाउनवर्ड है 7 भी डाउनवर्ड है तो 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. एंड सिमिलरली इधर एंगल 4 देखिए ये ट्रांसवर्सल भी इधर है ये 8 भी इधर है तो 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सो दीज आर द पेयर ऑफ 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है यहां पे हमारे पास 4 पेयर्स आ गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के. उसके बाद हम लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर ले रहे हैं
तो स्टूडेंट ट्रांसवर्सल की एक इस साइड है तो दूसरा इधर होगा। अब ऑल्टरनेट एंगल्स दो तरह के हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेते हैं। देखिए इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें चेक करना है कि जैसे मान लीजिए आपका एंगल 4, ध्यान से देखिए इसको, दिस इज एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल है, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होगी, ध्यान से देखिए इनको। अभी एक ये ट्रांसवर्सल है, आप देख रहे हैं, दिस वन इज योर ट्रांसवर्सल, एक इस साइड में है और दूसरा इस साइड में है, बट डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। तो 4 और 5 दोनों ही कैसे होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर देखिए, अब आप इसमें 4 और 5 हो गया, इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया। इधर ऐसे ही 3 और 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। सो दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स हैं, 3 and 6, 4 and 5। नाउ अब आप देखेंगे इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहां भी सेम है, ऐसे ही देखिए ये जो एंगल 1 है, इस एंगल की डायरेक्शन ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और एंगल 8 जो है वो राइट साइड में है। ऑल्टरनेट का मतलब एक ट्रांसवर्सल के इधर है, दूसरा अदर साइड होगा, और डायरेक्शंस अपोजिट हैं बिल्कुल। देखिए ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। सो 1 and 8 इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे 1 and 8, एंगल 1 and एंगल 8, एंड इसी तरह से आप लेंगे 1 और 8 हो गया, 2 और 7, एंगल 2 and एंगल 7। So these are alternate exterior angles. And now third आपका है co-interior angles। Pair of co-interior angles। देखिए co-interior angles के जो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, the interior angle to the same side of transversal, the sum of interior angles to the same side of transversal is 180 degree। तो लाइंस हमेशा उनका सम, if the lines are parallel, ठीक है, पैरेलल होंगे तो co-interior angles, जैसे 4 and 6, एंगल 4 and एंगल 6, और आपका इधर होगा 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5। तो स्टूडेंट को-इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा अगर लाइन पैरेलल है। तो ये तो आपकी ट्रांसवर्सल्स, जो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम इसकी कुछ एक्सियम्स और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। नो स्टूडेंट, वी डिस्कस सम एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। देखिए एक्सियम 6.3 में क्या कहा गया आपको, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, ये जो एक्सरसाइज है 3 प्रॉपर्टीज, मेन 3 है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ऑल्टरनेट एंगल्स और एक को इंटीरियर एंगल्स। इन तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। जिसमें इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, अगर एक 2 पैरेलल लाइन हमने ले ली है, सपोज दिस वन इज AB एंड दिस वन इज CD, ये 2 पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं, ठीक है। If a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। अगर एक ट्रांसवर्सल को काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे मान लीजिए ये एंगल है 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 2, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इधर आपका एंगल 3 और इधर आपका होगा 4। So these are corresponding angles। ऐसे ही आपका ये 3 और ये 4, एंगल 3 and 4 आर corresponding, एंड इधर ये आपका आएगा 5 and 6।
5 और 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही आपका आएगा ये 7 और ये 8। यहां पे होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, देखिए 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 और 2, फिर 7 और 8, एंगल 7 एंड एंगल 8, उसके बाद है 5 एंड 6, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंड नेक्स्ट है 3 एंड 4, एंगल 3 एंड 4। तो एक्सियम 6.3 में कहा गया है कि अगर मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल को काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन 6.4 में कहा गया इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे क्या है, अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन डेफिनेटली द लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसका कन्वर्स दे रखा है आपको 6.4 एक्सियम जो है कि अगर मान लीजिए लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। वो 6.3 में बोला गया आपको एक्सियम 6.3 में। एंड एक्सियम 6.4 जो कहती है आपको कि अगर corresponding angles equal हैं तो lines भी parallel होंगी। So in this, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, अगर equal हैं then the lines are parallel to each other। तो lines होंगी एक दूसरे के parallel। Next 6.3 में देखिए, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles, अगर alternate interior angles equal हैं, देखिए यहां पे आप पेयर्स को देखें, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, जैसे मान लीजिए ये एंगल 5 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 है, एंगल 2 एंड एंगल 5, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 7 एंड एंगल 4। ठीक है, तो थ्योरम 6.3 में कहा गया है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर ये इक्वल है, इफ 2 and 5 आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स के दो पेयर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं। नेक्स्ट 6.4 में इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal, देखिए ये चीज जो है वो इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, AB और CD अगर पैरेलल हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आप चेक करिए कि आपके पास सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ये दोनों एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इधर आ जाइए आप 7 + 2, एंगल 7 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपकी थ्योरम जो 6.4 है, इसमें कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी उनका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट थ्योरम 6.5 इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसी का कन्वर्स थ्योरम 6.4 का कन्वर्स है ये कि अगर मान लीजिए इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन द लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस को पैरेलल दिखाना है, अगर पैरेलल दे रखा होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, अगर ये तीनों चीज मान लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस हम कहेंगे पैरेलल है, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल है, और अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैंने क्लियर किए। एंड नेक्स्ट 6.6 और है इफ ए लाइन पैरेलल टू वन लाइन
देखिए दो लाइंस अगर दे रखी हैं 6.6 में क्या कहा गया आपको, मान लीजिए दो लाइंस हैं, सपोज दिस वन इज P and this one is Q. Here P parallel to Q, P और Q पैरेलल है, the lines parallel to same line are parallel to each other. मान लीजिए मैंने एक और लाइन ले ली R and R parallel to Q. देखिए दोनों ही लाइनें यहां से P भी Q के पैरेलल है और R भी Q के पैरेलल है. Then if two lines are parallel to same line, then these are parallel to each other. Therefore देखो दोनों ही Q के पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे P और R पैरेलल होगा. Therefore P पैरेलल टू R. तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एक्सियम्स. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. Now we start question number 1. In the given figure, find the values of x and y. आपको फिगर दे रखी है, इसमें x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी, एक्सियम्स और थ्योरम्स हमने किए हैं इसमें चैप्टर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले. सबसे पहले हमें x और y को फाइंड आउट करना है. तो पहले देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज दिस वन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनेंगे, दोनों का सम 180 होगा, जो हमने 6.1 में की थी लीनियर पेयर से. फिर ln x और y की वैल्यूज निकालेंगे. तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आप देंगे जरूर, हर क्वेश्चन में रीजन जरूर देना है. लीनियर पेयर, ठीक है. अब लीनियर पेयर है तो यहां पे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. 50 को इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 डिग्री. हमने एंगल x निकाल दिया स्टूडेंट्स. अब हमें y निकालना है. तो देखिए y एंगल और ये दोनों बराबर होंगे. लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं और वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. फिर y इज इक्वल टू 100 डिग्री. रीजन हम देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये आपका रीजन होगा इसके लिए. तो स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर दी है. देयरफॉर y इज इक्वल टू 100. ठीक है, अभी हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल है. शो दैट, हमें शो करना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी. तो देखिए यहां पे आपको, सॉरी दिस वन इज नॉट 100, इट इज 130 डिग्री एंगल दिया हुआ है हमें. तो यहां पे ये 130 है y की वैल्यू एंड दिस वन इज ऑल्सो 130 डिग्री. तो स्टूडेंट्स क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए हैं. क्या दिस वन इज x एंड इसको हम z मान लेते हैं. एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, यहां पे लिख दीजिए आप. Therefore एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री. ठीक है, तो यहां पे z की वैल्यू 130 आ गई है और यहां से x की वैल्यू 130 आ गई है. x और z दोनों ही आप देख रहे हैं, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then the lines are parallel. Therefore angle x is equal to angle z, but these are alternate corresponding angles. अगर corresponding angles equal होते हैं स्टूडेंट्स तो लाइंस भी पैरेलल होंगी. Therefore AB parallel to CD. ये आपको शो करना है. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, बिल्कुल आप आराम से करेंगे, इनको कोई समस्या नहीं आएगी आपके लिए. नेक्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF. देखिए AB और CD पैरेलल है और CD और EF दोनों पैरेलल है. यहां पे वही 6.6 थ्योरम यूज कर रहे हैं हम.
इफ लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए मैंने तीनों को पैरेलल यही लिख दिया आपको गिवन में, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि एबी की सीडी के पैरेलल है और यहां ईएफ की सीडी के पैरेलल है। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए एबी पैरेलल टू सीडी एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ, यहां पे लिख लेंगे बिकॉज एबी पैरेलल टू सीडी एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ, देयरफॉर हमारी हो जाएगी एबी और दोनों ही देखिए आप सीडी के पैरेलल थी, ये भी सीडी के पैरेलल है, ये भी सीडी के, इसका मतलब एबी और ईएफ पैरेलल हो जाएगी, देयरफॉर एबी पैरेलल टू ईएफ। यहां रीजन देंगे हम लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, एक ही लाइन के अगर पैरेलल हो आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के वो पैरेलल होती हैं। देखिए दो लाइंस अगर एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां से आप देखिए ये जो एंगल एक्स है, एंगल एक्स और एंगल जेड दोनों बराबर होंगे, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। देखिए लाइन हमें पैरेलल दे दी है तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और यहां हम देख रहे हैं ऑल्सो एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी, एबी और सीडी हमारे पैरेलल है। तो देखिए एबी और सीडी पैरेलल, तो एक्स प्लस वाई का सम भी 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जब लाइंस पैरेलल हो। ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, एक्स और वाई इंटीरियर एंगल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एक ही तरफ है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो एक्स को निकालना है, ठीक है। अब एक्स को निकालने के लिए वाई और जेड, देखिए एक्स प्लस वाई का सम 180 है, रेशियो दे रखा है हमें यहां पे, लेट y इज इक्वल टू 3a, ये रेशियो दे रखा है 3:7। कभी भी रेशियो दे रखा हो उसके साथ एक वेरिएबल लगाइए, x, y, z, इन तीनों वेरिएबल्स को छोड़ देंगे क्योंकि वो तीनों हम यहां यूज कर रहे हैं, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, इनके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3a एंड y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू 7a हो जाएगी, रेशियो दे रखा था हमें, z इज इक्वल टू 7a। अब आप देख रहे थे कि x और z भी बराबर है, अगर z 7 है ऑल्सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7a। देखिए x और z बराबर थे, अगर z 7a के बराबर है तो x भी 7a के बराबर होगा। ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे x और y की, x की वैल्यू हमारे पास है 7a रखिए, प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 3a, यहां पे हम 3a रखेंगे and it is 10a and that is equal to 180 degree. So a को हमें फाइंड आउट करना है, so 180 डिग्री अपॉन 10, a is equal to 18 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना था x को, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z हमें नहीं निकालने, ओनली x को फाइंड आउट करना है। और x की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 के बराबर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 18, (126 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ गई 126 डिग्री। नाउ वी सॉल्व इट्स थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB और CD पैरेलल है तो देखिए गिवन में हमें दिया गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये अगर क्लियरली हम लिख लेते हैं तो एवरीथिंग बहुत क्लियर हो जाती है हमारे लिए, हर चीज क्लियरली हम
गिवन क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड आउट करना है। एंड EF पैरेलल टू CD, ये 9 सॉरी परपेंडिकुलर दे रखा है, EF परपेंडिकुलर टू CD, तो ये 90 का एंगल हो गया हमारा। एंड एंगल आपको दे रखा है GED 126 का। देखिए स्टूडेंट, इसको बहुत सारे तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल AGE फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें दूसरा निकालना है GEF, एंगल GEF, एंड थर्ड एंगल इज FGE, एंगल FGE। तो हमें 3 एंगल्स को फाइंड आउट करना है। हम तीनों को बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को जो AGE एंगल दे रखा है, सॉरी GED एंगल दे रखा है आपको 126, GED ये वाला एंगल जो हमारे को दे रखा है 126 डिग्री है। एंड आपको AGE एंगल निकालना है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आप क्लियरली देखेंगे कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे हैं। These lines are parallel to each other. सबसे पहले हम लिखेंगे because AB parallel to CD। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे। Therefore एंगल AGE बराबर होगा एंगल GED। दोनों को आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल होगी, एक ट्रांसवर्सल के इधर है, दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा होगा GED के बराबर होगा। रीजन हम देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी आपको AGE एंगल निकालना है। ये 126 का है, ये भी 126 का हो जाएगा। Therefore angle AGE is equal to 126 डिग्री। रीजन हम देंगे बिकॉज एंगल GED हमें दे रखा है, दैट इज 126 डिग्री गिवन। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में ही कि GED 126 है। अगर GED 126 है तो हमने यहाँ पे 126 कर दिया। तो ये हमारा पहला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट द एंगल इज GEF। GEF आप क्लियरली देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें GEF ये वाला एंगल निकालना है। तो कंप्लीट एंगल 90 का है, सॉरी कंप्लीट एंगल 126 का है और ये 90 डिग्री का है। तो हम GEF एंगल, आप देखिए, आप GED हमें एंगल दे रखा है बिकॉज एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब GED दो एंगल से मिलकर बना है। GEF एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब परपेंडिकुलर दे रखा था बिकॉज EF परपेंडिकुलर टू CD, तो 90 का एंगल हो गया, तो यहां 90 रख देंगे। Therefore एंगल GEF प्लस 90 इज इक्वल टू 126। 90 को इधर लेके जाएंगे हम, माइनस कर दीजिए इधर जाके, 90 से माइनस करेंगे 36 डिग्री आ गया हमारे पास। सो ये 36 डिग्री का आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें कौन सा एंगल निकालना है? FGE। FGE ये लीनियर पेयर से निकालनी। ये 126 का आ गया। दोनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम रीजन देंगे लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन की हमारी, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा डेफिनेटली। ये 126 है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। 126 को इधर ले जाइए, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस
126। तो हमारा आएगा एंगल FGE। टेन में से 6 4 और यहां 7 में से 2 5 54 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। पहला एंगल 126 का आ गया था AGE, सेकंड GEF that is 36 degree and it is FGE, so its measure is 54 degree। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और वीडियो आप देखिए पूरा देखिए इसको। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आपको उन सभी कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। अपनी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे उससे पहले इन नोट्स को कंप्लीट करें, क्योंकि ये तीनों ही कंसेप्ट मेन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और एक 6.6 थ्योरम जो है बताई थी मैंने आपको, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।